बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर नदीम सजाद राजा है। आप मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजा नदीम सजाद ऑफिशियल देख रहे हैं और मेरा फेसबुक डॉक्टर राजा नदीम सजाद खींगर। आज इस वीडियो में मैं एक इंतहाई अहम पैगाम अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को, पाकिस्तान में बसने वाले या जिनको भी उर्दू की समझ आती है उनके लिए कोरोना वायरस इन्फेक्शन के हवाले से देना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में कुंभ मेला उन्होंने शुरू किया, वहाँ पर इलेक्शन कैंपेन चल रही है, रैलीज़ हो रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा अभी तक अमवात हो चुकी हैं और हर लाख 3,80,000 के करीब वो नई इन्फेक्शंस रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बीबीसी और दूसरे बहुत सारे जो इदारे हैं, नशरियाती इदारे, वो कह रहे हैं कि ये कम बता रहे हैं। आपको पता है कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनमें इंडिया, पाकिस्तान है, कि वहाँ पर इतने टेस्ट नहीं करवाए जाते। इतने टेस्ट ना करवाने की बेशुमार वजूहात हैं। आपको पता है इसके लिए ज़राए चाहिए होते हैं, पैसा चाहिए होता है, आपको लेबॉर्ट्री चाहिए होती है, बेशुमार चीज़ें, तब जाके आप कहीं पूरी कम्युनिटी को टेस्ट कर सकते हैं। मेरा पैगाम इंतहाई सादा और अहम है। कुछ दिनों के बाद ईद आ रही है। मैंने तस्वीरें देखी हैं कि बेशुमार लोग शॉपिंग कर रहे हैं, मास्क नहीं पहने हुए। बहुत सारे लोग अभी तक एक ना मानू वाली कैफियत में हैं कि कोरोना नहीं है, हालांकि उनके घरों में कुर्बो जवार में, गिरदो नवा में कोरोना की वजह से बेशुमार अमवात हो चुकी हैं, बेशुमार लोग मुतासर हुए हैं। मेरी जिससे भी बात होती है कहते हैं जी मेरे 6-7 हमारे बंदे मुतासर हुए हैं, फैमिली के इतने बंदे मार गए हैं। तो आप ये ईद अपने घरों में इंतहाई सादगी से मनाएं। ख़ास तौर पर वो लोग, पाकिस्तान में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा शुगर की बीमारी है, ज़ियाबीतस की बीमारी है, लोगों को बुलंद फ़िशार खून है, उनको ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है। इसके अलावा दिल के बहुत ज़्यादा अमराज हैं, गुर्दों के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, फिर जिगर के बहुत ज़्यादा वहाँ पर बीमारियाँ हैं। वो लोग जिनमें ये बीमारियाँ होती हैं वो उन पर कोरोना वायरस इन्फेक्शन का हमला जानलेवा साबित होता है। पाकिस्तान में अब बेशुमार नौजवानों की और बच्चों की भी अमवात हो रही हैं। आप होशमंदी, अक्लमंदी से काम लें। इंडिया की सूरत हाल आपके सामने है, आप देख रहे हैं कि वहाँ सूरत हाल उनके काबू से बाहर हो गई है। उनका जो हेल्थ सिस्टम है अस्पतालों का, बिल्कुल वो जिस तरह की तीसरी दुनिया का मुल्क होता है, वो ये सारे मरीज़ नहीं ले सका, ले भी नहीं सकता। यहाँ पर देखें, मगरब में इतने ज़बरदस्त यहाँ के हेल्थ सिस्टम है, अस्पताल हैं, पैसा है, हर चीज़ है, लेकिन इनको भी पता था, इसलिए इन्होंने लॉकडाउन लगाया। क्योंकि अगर लॉकडाउन ना लगाते तो यही हाल होता कि अस्पताल भर जाते, लोग बाहर मरते। इसीलिए आप अक्लमंदी से काम लें, ईद की शॉपिंग ना करें। ठीक है, ज़रूरी जो आपने खाने पीने की अशिया लेनी है वो ज़रूर लें, लेकिन अपने आप को बचा के रखें। ईद पर भी अपने आप को बचा के रखें, और ख़ास तौर पर आपके ख़ानदान में वो लोग जो पहले से बीमार हैं उनकी जानें ख़तरे में ना डालें। उम्मीद है कि मेरा ये सादा सा मैसेज आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल डॉक्टर राजा नदीम सजाद
अभी तक यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, इसको सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं। इसी तरह मेरा फेसबुक पेज डॉक्टर राजेंद्र दीमसिजाद खींगर, उसको लाइक करें, फॉलो करें और घंटी के बटन को दबाएं। बहुत शुक्रिया।